वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे बानी पीटीआई के केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के में जो आज इस्तदा की गई वो मुस्तरद हो गई, लेकिन अब 3 रुकनी जो है वो बेंच बनाया जाएगा और केसेस सुने जाएंगे। ये सारा मामला है, इस पर हम कानूनी राय लेने की कोशिश करेंगे। माहिर कानून आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर, आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। 3 ऐसी दरख्वास्तें हैं जिनको गैर मौसर जो है वो हो चुकी हैं। ये कहा गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से और कल अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया गया। सर, ये सारी जो एक्टिविटी हुई है, इस अदालती कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं और क्या आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद अब कोई रिलीफ मिलेगा कि अगर केसेस सुने जाएंगे तो फिर शायद रिलीफ भी मिल जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसको मैं इस तनाजुर में देखता हूँ कि ये बहुत अरसे के बाद ये केसेस लगे। अब जो साइफर के जिन बरियत के खिलाफ जो दरखास्तें, उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि 3 रुकनी बेंच सुनेगी उन केसों को। तो वो अब वो चल जाएंगे केस, क्योंकि वो देखिए बरियत के खिलाफ अपीलें तो गवर्नमेंट की हैं, प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट की, जी इनकी जो बरियत साइफर केस में हुई है और केसों में। तो लेकिन देखिए, असल मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट को, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट को तो वैसे ही खत्म कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो वो रहा नहीं, एक नई आईनी अदालत बन गई है। 26वीं 27वीं तरमीम जो सिर्फ और सिर्फ एक झूठे इलेक्शन को, जो फॉर्म 47 की हुकूमत थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को और बाकी अदालतों को बिल्कुल दबा दिया गया। तो लेकिन देखिए, जो मेन केस उनके जो पेंडिंग है, अब आप देखिए वो जो उनको सजाएं हुई हैं इमरान खान साहब को, नीचे वो जो से मैं तो कहूँगा उनको जिस तरह से हुई हैं सजाएं उनको मुख्तलिफ केसों में, या तोशा खाना हो गया, ये हो गया, उसकी अपीलें जो हैं वो पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब देखिए जो 1-1.5 साल होने को आया है, वो अपील ही नहीं लगती उनकी। अब क्योंकि उसमें देखिए जो अपील फाइल होती है उसमें एक एप्लीकेशन दी जाती है, वो बेल की एप्लीकेशन होती है 426 की, वो आज तक वो भी टेकअप नहीं हुई। वो क्योंकि उसकी इस्तदा ये होती है कि जी जब तक ये अपीलें चलें उस वक्त तक मेरी जो जजमेंट आई है वो सस्पेंड कर दें। वो बेसिकली वो बेल मिल जाती है, लेकिन उन्होंने तो उनको जेल में रखना है, उनसे मुलाकात नहीं होने देते, उनका इलाज भी पता नहीं किस तरह से हो रहा है। तो आप देखिए कि उनको ये सारा जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है मुल्क के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को जेल के अंदर रखने के लिए है, वो है इमरान खान साहब। तो लेकिन इसकी वजह से आपने जुडिशरी को फारिग कर दिया, पार्लियामान आपकी बिल्कुल बेमौसर है। ये जो डेमोक्रेसी हमारी यहाँ तो खत्म हो गई है, क्योंकि सिविलियन रूल ही नहीं है हमारे मुल्क में। जब जिस मुल्क का अब्बास भाई साहब, अब चूंकि ये आपका मौक़िफ़ है, आप सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर भी रहे हैं, एक मारूफ कानूनदान भी हैं और एक ग्रुप से आप मेन उनके चंद लोगों में भी आपका शुमार है, ये आपका मौक़िफ़ है, बिल्कुल आपका मौक़िफ़ आना चाहिए। मैं अपना ही मौक़िफ़ दूंगा अजीम साहब। जी, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन एक बात बताइए कि वकला हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए निकलते थे, वकला इस सारे सिस्टम को कबूल कर चुके हैं? राना साहब, मैं बड़ी अदब के साथ थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा आपके साथ। देखिए, जो फ़र्क आया है उसमें यह हो गया है कि वकला तंजीमें जो है, ख़ासतौर पे एसोसिएशंस को, जो मेन एसोसिएशन आप समझें, जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल हो गई या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो गई या कुछ बारें जो हाई कोर्ट्स की बार्स हैं, वो अब एक ऐसे ग्रुप के कंट्रोल में है जो हुकूमत के साथ अलाइंड है। और पॉलिटिकल पार्टीज का इतना असर रसूख हो गया और एस्टेब्लिशमेंट का इतना असर रसूख हो गया कि हमारे इलेक्शंस पे वो असरअंदाज होने को होते हैं। उनका एक मैं आपको बता दूं राना साहब, उनको एक ही तबके से खतरा है कि वकील मुत्तहद होकर हमारे खिलाफ इस आइन और कानून की जद्दोजहद में बाहर ना निकल आए। इसको दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो लोग आइन और कानून के साथ खड़े हैं वो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं सर। लेकिन अब क्योंकि अब लेकिन वो इत्तेहाद नहीं आपको नजर आएगा, क्योंकि जो ग्रुप है जो उनको फायदा और जिनके मफादात उनसे साथ अटैच्ड हैं, वो इस वक्त कंट्रोल में है। आप देखें जिस तरह से वो इलेक्शन जीतते हैं, वही अपने मेंबरान बना देते हैं और वही उनको वोट दे के अंदर अददी ताकत की बुनियाद पे। लेकिन ये ना भूलें आप लोग भी कि इस वक्त जो भी जद्दोजहद इस मुल्क में थोड़ी बहुत हो रही है, और वो अब हो रही है बहुत, वो सिर्फ वो वकला हैं जो आइन और कानून के साथ खड़े हैं। तो वो मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स वो हैं। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि सड़कों पे नहीं निकल रही है, लेकिन देखिए इस वक्त रूल ऑफ लॉ नहीं है मुल्क में। आप देखें इस वक्त कानून है, हमने कानूनी चारागोई कोशिश की, केसेस चले तो उस अदालत को सुप्रीम कोर्ट को ही फारिग कर दिया गया ताकि कोई फैसला ही ना आए। और जिस तरह से वो आपको याद है बेंचेस बनी थी, और फिर अब देखिए वो केसेस कहाँ चले गए। तो ये लेकिन जिद्दोजहद जारी रहेगी, क्योंकि हमने इस मुल्क के हम लोग आइन और कानून के लिए हमने हल्फ लिया है कि हम इसके आइन और कानून की मुहाफिज हैं, हम करें, और वो हम कर रहे हैं सर। साकिब साहब, ज़ुबैरी साहब ये बताइएगा कि कल दोबारा से इमरान खान साहब की केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं,
चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आज जब कंक्लूड हो रहा था तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि कल की जो समाअत होगी उसमें हम ये तय करेंगे कि आपकी मुलाकात का मामला जो है जेल में, जो उनके वकील हैं, वकील अपने क्लाइंट से मुलाकात करेंगे। इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं कि वकील से मुलाकात अगर करनी है, क्लाइंट से मुलाकात करनी है वकील ने, तो इसके लिए हुकूमत को नोटिस करने की क्या जरूरत है? आप देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा एक बेबस कोर्ट है, उससे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ले ली गई। जब उनके पास पावर थी तो चीफ साहब के साथ इस्तदा की थी उस वक्त के 2 सीनियर जजों ने, जो मेजॉरिटी थी उस कमेटी में, कि जी आप फुल कोर्ट बना के 26वीं तरमीम के केस सुन लें, जो फैसला आप करें आईन और कानून के हिसाब से करें, आए तरमीम सही है नहीं। वो नहीं बनी, उसके बाद 26वीं तरमीम हुई, फिर 27वीं तरमीम हो गई, कोर्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की कोई पावर नहीं है, आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सारी लेके एक नई अदालत में दे दी गई, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। लेकिन देखिए जो आप बात करें कोर्ट को नोटिस, आप देखिए, आप साकिब आपको मालूम है कि इसी जस्टिस डोगर की ऑर्डर है एक कि इनसे मुलाकात कराई जाए, वो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसमें कंटेम्प्ट मेरे ख्याल से उन लोगों ने लगाया, उस कंटेम्प्ट को लगाते ही नहीं सुनने के लिए। तो आप देखिए जिस मुल्क के अंदर एक आदमी का नाम लिया नहीं ले सकते आप, उसमें उसकी शक्ल आप नहीं दिखा सकते अपने चैनल्स पे, तो देखिए जिस मुल्क में आईन और कानून की पासदारी ना हो, केस उनके लगते नहीं। इमरान खान साहब का ऑर्डर है कि उनसे मुलाकात कराई जाए। एक आदमी, एक जेल मैनुअल का एक रूल होता है, लेकिन सुपरिटेंडेंट जेल बेबस एक मजबूर आदमी है, वो उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो इमरान खान साहब की मुलाकात बताए। उनके बुकला सीनियर काउंसिल हैं हामिद खान साहब, वो उनकी मुलाकात ही नहीं होने देते इमरान खान साहब के। सेनेटर है, सिटिंग सेनेटर इस मुल्क के, उनके वो जाके वहां बैठे रहते हैं अडियाला जेल में, उनकी मुलाकात, क्योंकि हुक्म ऊपर से नहीं आता। जेल सुपरिटेंडेंट एक बेचारा एक मजलूम, मैं तो कहूंगा वो आदमी है, अगर वो कुछ करेगा जो पिछले वाले के साथ हुआ वो उसके साथ भी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये तो आईन और कानून का की पासदारी है ही नहीं। तो आप देखिए किस मुल्क के कानून के तहत है कि एक आदमी जो जेल के अंदर है वो अपने खानदान से ना मिल सके। ये मुलाकात का एक तो मैनुअल में लिखा होता है, प्रेजेंट रूल्स के अंदर है, जो अंग्रेज बना के गया था इस मुल्क में। और उसके बाद आप देखें उसके इलाज के लिए, उसको रात के अंधेरे में उसको इलाज के लिए उनको लाया जाता है। उनका अपने डॉक्टर नहीं, उनका अपना डॉक्टर उनको नहीं देख सकता कि उनकी हालत कैसी है। तो आप देखिए ये जो सारा सिस्टम है साकिब भाई और अजीम भाई, ये सारा तार साहब, ये सिर्फ और सिर्फ उस आदमी को लोगों से दूर करना है। लेकिन वो चाहे आप वो पतंगे उड़ा लें कि यहाँ लोग शहीद हो रहे हैं, वहाँ बसंत बनाई जा रही है लाहौर में अटमोस्ट पे, ये खबर थी, मैंने खुद देखा सर, 3 बजे की खबर में वो सानिया हो चुका था। ठीक है।